इजरायल के अटैक के बाद ईरान तिलमिलाया है, अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा है। इजरायल पर मिसाइल अटैक भी कर रहा है, लेकिन ईरान के लिए मुश्किलें कम नहीं हुई क्योंकि इजरायल के साथ अमेरिका खड़ा हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर नेतन्याहू को समर्थन दे चुके हैं, तो दूसरी तरफ ईरान के अपने ही साथी उसका साथ छोड़ने लगे। ईरान के लिए आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट से समझिए। इजराइल का पलड़ा भारी, ईरान के लिए बड़ी चुनौती। बिना मुस्लिम फोर्स कैसे लड़ेगा ईरान? इजराइल के साथ अमेरिका, फ्रांस, ईरान के लिए अब नो चांस। ईरान इजराइल को करारा जवाब देने का दावा कर रहा है, नेतन्याहू को वार्निंग दे रहा है, लेकिन मिडिल ईस्ट की जंग में इजराइल मजबूत दिखाई दे रहा है। इजराइल को सपोर्ट करने के लिए कई देश खड़े हैं, लेकिन ईरान अलग थलग सा हो चुका है। इजराइल के साथ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है। मिडिल ईस्ट में 40,000 सैनिक तैनात हैं। अगर ईरान पर और हमले होते हैं तो अमेरिका सीधे तौर पर जंग में शामिल हो सकता है, जो नाटो को भी खींच सकता है। अमेरिका ने इजराइल को 100 से ज्यादा लेजर गाइडेड मिसाइलें दी। अमेरिका को पता था इजराइल ईरान पर अटैक करेगा। वहीं ईरान की ओर से इजराइल पर दागी जा रही मिसाइलों को अमेरिका रोकने में मदद कर रहा है। ट्रंप ने ईरान को साफ शब्दों में वार्निंग दी है। ट्रंप ने कहा कि अभी भी देर नहीं हुई है, ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए बातचीत की टेबल पर लौटना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट में लिखा, 2 महीने पहले मैंने ईरान को डील करने के लिए 60 दिनों का अल्टीमेटम दिया था। उन्हें ये डील कर लेनी चाहिए थी। आज 61वां दिन है। मैंने उन्हें बताया था कि क्या करना है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब शायद उनके पास सेकंड चांस है। ईरान के खिलाफ इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन जारी है। ऐसे में उसे मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने के लिए बड़े देशों के समर्थन की जरूरत है। जिन देशों ने इजराइल का समर्थन किया है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, चेक गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड है। जॉर्डन ने तो ईरान के ड्रोन को रोकने में मदद की, लेकिन सऊदी अरब और यूएई न्यूट्रल रहना चाहते हैं। ईरान के सामने चैलेंज और बड़ा हो गया है क्योंकि उसके सहयोगी माने जाने वाले देश मुंह मोड़ रहे हैं। रूस और चीन खुलकर साथ नहीं आ रहे हैं, सिर्फ ईरान पर हमले की निंदा कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में बिजी है। चीन अमेरिका के रुख को देखते हुए ईरान को हथियारों की सप्लाई नहीं कर सकता। दुनिया की मुस्लिम कंट्रीज भी ईरान के साथ नहीं दिख रही हैं। ईरान एक शिया देश है, जबकि उसके पड़ोसी ज्यादातर देश सुन्नी हैं। पूरी दुनिया के मुसलमानों में शियाओं की आबादी 90% और सुन्नी 10% है। शियाओं का शासन अभी 90% शिया आबादी वाले ईरान और 60% आबादी वाले इराक में है। 10% शिया आबादी वाले सीरिया से उनकी सत्ता जा चुकी है, जबकि सुन्नियों का शासन 66% सुन्नी आबादी वाले जॉर्डन, 70% सुन्नी आबादी वाले कुवैत, 32% सुन्नी आबादी वाले लेबनान, 90% सुन्नी आबादी वाले सऊदी अरब, 90% सुन्नी आबादी वाले तुर्की, 65% सुन्नी आबादी वाले यमन जैसे कई देशों में है। एक मुस्लिम देश पाकिस्तान है, जो मजबूरी में ईरान का साथ नहीं दे सकता। अमेरिका आसिम मुनीर को तलब कर चुका है। अमेरिका के प्रेशर में पाकिस्तान ईरान के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान अमेरिका का साथ देकर ईरान की पूर्वी सीमा पर भयानक प्रेशर बना सकता है। पाकिस्तान जानता है कि अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करते हैं तो ईरान के लिए अगले कम से कम 20 साल काफी मुश्किल हो जाएंगे। ईरान फिर पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर सकता, जबकि बदले में अमेरिका से पाकिस्तान को बहुत कुछ हासिल हो सकता है। इजराइल की स्ट्राइक जारी है, अब ईरान भी पलटवार कर रहा है। इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल से अटैक कर रहा है। देखना यह है कि आगे ये महासंग्राम थमता है या फिर जंग वर्ल्ड वॉर की तरफ जाती है।